हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं। तो ये होली का त्यौहार मिलजुल करके मनाएं और पूरी तरह से शांति रखें। तो ये हमारा पूरे देश के देशवासियों से अपील है। वैसे तो ये रंगों का त्यौहार है और चुनाव का घोर है, तो इसलिए शांति बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात कि हम लोग हारे तो हैं, जो जनता ने जनादेश दिया है वो तो स्वीकार है, लेकिन जो भी अभी तक, अभी पूरी हम समीक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन जो भी हमने अभी तक समीक्षा में, जो भी बातचीत में, भारतीय जनता पार्टी जनता के जनादेश से नहीं जीती है। वो बहुत सी चालाकियाँ थीं, बेईमानियाँ थीं। एक तो अंतिम सूची जो होती है ना, प्रकाशित होती है, अनंतिम सूची जैसी प्रकाशित हुई वो तो सभी के पास थी। अंतिम सूची के बाद उसे देखने का उसको कहीं पर भी कुछ मिला नहीं है। उसमें मतलब प्रत्येक विधानसभा में जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का जनाधार था, वोट थे, वो गायब हुए हैं और 10,000 से लेकर के 20,000 वोट कम हुए हैं। 10,000 से 20,000। और दूसरी बात यह है कि जो भी पुलिस के कर्मचारी थे, जितने भी पुलिस के कर्मचारी थे, ड्यूटी लगी हुई थी चुनाव में, उनके जो भी फॉर्म था, बैलेट पेपर था, सीधे एसएसपी ने खुद मंगाई। बहुत से ऐसे एसएसपी थे, जानते ही हो आप लोगों को सूचना हमसे भी कम थोड़ी मिली हुई, तो वो खुद लगाई गई, उन्हें नहीं वोट डालने दिया। तो ये सरेआम बेईमानी थी। और बेईमानी के साथ साथ अब आपने तो देख ही लिया है कि अभी टीवी पे चल रहा था, मैंने ये भी देखा। वैसे तो हमारी तो रिपोर्ट ये थी अभी, जहाँ तक जो भी बैलेट पेपर से वोट पड़ा है कर्मचारियों का, उसमें समाजवादी पार्टी 322 विधानसभा में जीती है। तो इतना तो कभी नहीं जीतती थी, 322। तो इससे तो स्पष्ट है कहीं न कहीं उनकी चालाकी, उनकी बेईमानी में तो और पैसा भी बांटा गया। और यहाँ तक कि मेरी तो रिपोर्ट है, पता कर लेना, कई जिलों में अधिकारियों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के छांट करके ऐसे पोस्ट किए गए थे और शिकायत भी की गई थी। ये आपने देखा होगा 19 के चुनाव में, 17 के चुनाव में किसी ने भी झूठ मूठ दरखास्त दे दी, वो ट्रांसफ़र हो गया अधिकारी का, वो अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया। अब की बार कितना भी बेईमानी कर रहा हो अधिकारी, ऊंचा अधिकारी, बड़ा अधिकारी, लेकिन वो हटा नहीं है। तो ये तो बेईमानियाँ मैंने बताई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये विधानसभा का चुनाव इतना मतलब था तो निष्पक्ष नहीं करा पाए, इसमें बेईमानियाँ हुई हैं। इसमें जो मैंने कहा बहुत खूबसूरती से चालाकियाँ हुई चुनाव आयोग से लेकर के अधिकारियों के माध्यम से, तो उसका तो मुकाबला करना पड़ेगा। समय कितना धन खर्च हुआ है,
परंपरा डाली है यहाँ पैसे बांटने की, पैसे तो ये परंपरा गलत चाल है भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो देखिए लोकतंत्र को तो खतरा है ही, लोकतंत्र के साथ साथ जो भी इनके निर्णय हैं भारतीय जनता पार्टी के, देश के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। इससे देश आगे चल कर के बहुत कमज़ोर होगा और लोकतंत्र को भी खतरा। फिर तो पैसे, फिर पूंजीपति हैं, फिर तो पूंजीपतियों की चले, गरीब आदमी तो गरीब ही होगा हैं। फिर तो देश ये मतलब भिकमंगे हो जाएंगे। तो ये पैसे किसको बांटे गए, किसकी तरफ से, किसने लिए, कैसी परंपरा है? आप पता कर लेना, आप भी कुछ जिम्मेदारी है हमारे साथ साथ। इतनी जल्दी आज ही सब बातें पूछ ईवीएम को लेके जो शक जताया जा रहा है कि ईवीएम ने भी कुछ इसमें गड़बड़ की है। देखिए ईवीएम के बारे में तो मैंने 17 के चुनाव में भी कहा था, उसमें तो ज़्यादा नहीं हो सकता छेड़छाड़, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो सकता। उसमें देखिए केवल वोटर को समझाने की ज़रूरत है, वोटर को समझाने की ज़रूरत। चेक कर लो उसमें, अब तो पर्ची निकलती है, अब तो पर्ची निकलती है, उससे देख लीजिएगा। उसमें तो मुझे छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, मेरा सीधा मेरा व्यक्तिगत है। अब वो बहुत से नेता कहेंगे तो उसमें तो मेरा, अगर हम तो जब भारतीय जनता को उस समय 17 में भी जीते, अब की भी जीते, अब भी जीते।